नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 समाप्ति की ओर है और 18 दिन के बाद 2024 की शुरुआत होने जा रही है। नूतन वर्ष 2024 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है और आपको वो खुशियां कब मिलेंगी, ये जानने की बहुत बड़ी उत्सुकता होगी आपके मन में। 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कैरियर ग्रोथ कब होगी, नौकरी, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय की दृष्टि से 2024 कैसा रहेगा, क्या भाग्य साथ देगा, क्या भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा 2024 में, संतान और विवाह को लेकर आपके सपने कब पूरे होंगे, दाम्पत्य सुखों और लव रिलेशंस की दृष्टि से कैसा रहेगा 2024, विदेश जाने का सपना कब पूरा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस तरह के सैकड़ों प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार आपके मन में आ रहे होंगे और आप उसका समाधान भी जानना चाह रहे होंगे। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर एक छोटे से वीडियो में नहीं दिया जा सकता है, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग बिंदुओं को समाहित करते हुए वीडियोस अपलोड करूंगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट और लग्जरी की दृष्टि से कैसा रहेगा 2024, कैरियर ग्रोथ कब होगी, भाग्य का साथ कब कब मिलेगा। शेष बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को देखना है। यहाँ तक उपायों की बात है, उपायों पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। मैंने वीडियो के थंबनेल में समृद्धि संपन्नता लिखा है क्योंकि आपकी कुंडली में धन तो शनि भी प्रदान करेंगे, राहु भी प्रदान करेंगे, देवगुरु भी धन प्रदान करेंगे, लेकिन जहाँ तक समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी का संबंध है, इसके कारक होते हैं शुक्र। शुक्र आपके लिए कारक हैं, कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र कारक हैं और आपकी राशि के स्वामी शनि के मित्र भी हैं। बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख सुविधाएं, नौकर चाकर, ऐशो आराम, सोशल इमेज, सोशल रेस्पेक्ट, प्रेम, विवाह, इन सब का संबंध शुक्र से होता है और शुक्र का ही गोचर तय करेगा कि 2024 में कब कब आपके जीवन में धन, वैभव, मान सम्मान, सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। और विशेष बात यह है कि आपकी कुंडली में भाग्येश भी शुक्र ही हैं, तो शुक्र का ही गोचर ये तय करेगा आपके भाग्य का साथ आपको कब कब मिलेगा। मैं 2024 के कुछ कालखंडों की चर्चा करने जा रहा हूँ जब आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा। आप इन कालखंडों को नोट कर लें और 2024 में जब जब ग्रहों का गोचर अनुकूल हो आप भरपूर प्रयास कीजिए, आपको ये सभी चीज़ें प्राप्त होंगी। देखिए, कुंभ राशि शनि की राशि है, शनि कर्म के कारक हैं, एफर्ट तो करना पड़ेगा, मेहनत से आप पीछे हटेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर देख लें कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का बलाबल कितना है, किस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा उस कालखंड में गतिमान है। अब आप डेट्स नोट कीजिए। 18 जनवरी से 12 फरवरी शुक्र का गोचर 11वें भाव में होगा, धनु राशि में। 11वां भाव जो होता है आपकी इनकम का होता है, आपके गेन्स का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और यहाँ पर शुक्र आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र आपको
भाग्य का भी साथ प्रदान करेंगे, चूंकि भाग्येश हैं। लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य भी साथ देगा और चौथे भाव की चीज़ों की प्राप्ति भी आपको होगी इस गोचर काल में। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा के साधन, घर का डेकोरेशन, महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, ये सारी चीज़ें इस गोचर काल में आपको प्राप्त होंगी। आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, घर का विस्तार कर सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधनों को ला सकते हैं। 18 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में शुक्र आपके इच्छाओं को, आपके डिज़ायर्स को शो करते हैं और यहाँ पर 11वें भाव में है जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का है। तो इस समय 18 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। शादी ब्याह की, संतान की, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन की, विदेश जाने की या और कोई इच्छा इस समय आपकी पूरी हो सकती है। दूसरा जो कालखंड है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। 13 मार्च से लेकर 25 अप्रैल, आप ये डेट नोट कर लें। और इस गोचर काल में अगर आपने एफर्ट किया और आपकी कुंडली में शुक्र, शनि, गुरु, राहु मजबूत स्थिति में हुए या इनमें से किसी की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, तो ये समय आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाला होगा, क्योंकि शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा, धन के भाव में। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि है। अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हुए शुक्र आपकी धन संबंधी हर समस्या को समाप्त करेंगे। भाग्य भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य साथ देगा और आपको भाग्य के सपोर्ट से आप जो भी कार्य कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर शुक्र के साथ राहु की युति बनेगी। राहु का मतलब होता है विस्तार, असीम विस्तार। राहु की कोई लिमिट नहीं है। तो राहु के साथ जब शुक्र होंगे तो अपार धन का योग बनेगा। धन संबंधी हर समस्या आपको की समाप्त होगी। और चूंकि राहु विदेश के कारक होते हैं, इस समय आपको विदेशों से भी धन की प्राप्ति होगी। परिवार का होता है, परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। परिवार के लोगों का सहयोग मिलने से आपके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र राहु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। 13 मार्च से 25 अप्रैल के बीच में आपको वो पैसा मिल सकता है जो कहीं आपका पैसा डूब चुका है। 19 मई से लेकर के 12 जून तक शुक्र का जो गोचर है ये आपके लिए विशेष महत्व का होगा, क्योंकि शुक्र इस समय वृषभ राशि में गोचर करेंगे आपकी कुंडली के चौथे भाव में। और यहाँ 1 मई को गुरु भी आ जाएंगे। गुरु और शुक्र दो ग्रह जो कि धन के कारक होते हैं, जो ज्ञान के कारक होते हैं, जो विवाह के कारक होते हैं, सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, ये चौथे भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का मालव्य राजयोग बनेगा और दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। भाग्य के स्वामी होकर के मालव्य राजयोग बनेगा। तो 19/5 से 12 जून का टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिए। ये कैरियर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। भाग्य आपका साथ देगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा होता है। शुक्र धन के कारक हैं। मालव्य राजयोग बनने पर आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं तो समाप्त होंगी ही, शुक्र आपके धन का भंडार भर देंगे। दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपको धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, तो कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया के क्षेत्र से आपको सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी। और यहाँ पर चूंकि चौथा भाव सुख का भाव है, यहाँ गुरु का गोचर है।
गुरु जब चौथे भाव में केंद्र के भाव में होते हैं तो गुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक के कुंडली में केंद्र के भाव में गुरु का गोचर हो उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर गुरु आपको अशुभ प्रभावों से आपकी सुरक्षा करेंगे, धन की प्राप्ति कराएंगे, आपके विवाह का योग बनेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा और हर तरह की सुख सुविधाएं इस गोचर काल में आपको प्राप्त होंगी। और इसके बाद जो अगली डेट है वो विशेष महत्व रखती है और वो है 18/9 से लेकर के 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक। शुक्र भाग्य भाव में गोचर करेंगे, अपनी ही राशि तुला राशि में स्वराशि में गोचर करते हुए शुक्र आपको भाग्य का तो साथ मिलेगा ही, चौथे भाव के स्वामी हैं तो चौथे भाव यानी सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि होगी। और यहाँ पर स्वराशि में गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि पड़ेगी पराक्रम के भाव पर, तीसरे भाव पर। और अगर शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत हुए, जन्म कुंडली में अगर शुक्र मजबूत हुए अंश बल से, या शुक्र की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, या शुक्र आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बना रहे हैं, तो ये समय आपको फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से धन प्राप्ति का बहुत बड़ा अवसर लेकर के आएगा। अब कैरियर की बात कर लें। जहाँ तक कैरियर की बात है, कैरियर के स्वामी हैं मंगल और राशि के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव कर्म के कारक हैं और लाभ के भी कारक हैं। तो शनिदेव का गोचर आपके लिए चूंकि शश राजयोग बना रहा है, तो बीच का जो समय मैंने बताया है जबकि शनि अस्त रहेंगे, उसको छोड़ करके उसके बाद का जितना भी समय है वो समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा कैरियर की दृष्टि से। खास करके जब शनिदेव 6 अप्रैल को देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे तो कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शश राजयोग का आपको पूरा लाभ मिलेगा। जहाँ तक कर्मेश की बात करें, दशम के स्वामी की बात करें, तो वो है मंगल। और मंगल 5 फरवरी से 15 मार्च, डेट और टाइम नोट कीजिए। इस समय अगर आपने एफर्ट किया तो कितना भी बड़ा चैलेंज हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा कार्य हो, उसे आप पूरा करेंगे, क्योंकि मंगल अपनी उच्च की राशि में होंगे, मकर राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये समय अपने कार्य क्षेत्र को विदेश तक ले जाने का बहुत अनुकूल समय रहेगा। विदेशों से आपको लाभ मिलेगा, विदेशों में आप सेटल हो सकते हैं। चूँकि मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, आप विदेश में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। फाइनली आप विदेश में सेटल हो सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स को लेकर के आपको विदेश यात्राओं का अवसर प्राप्त होगा। और चूंकि मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 6ठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो इस समय शत्रु आपके पराजित होंगे, कर्ज भी समाप्त होगा, स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा। और इसके बाद अगली जो डेट है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है आपके करियर की दृष्टि से, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर के 1 जून से लेकर के और 12 जुलाई तक मंगल अपनी ही राशि मेष राशि में गोचर करेंगे पराक्रम के भाव में। अब मंगल तो पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं, और जब पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे और दृष्टि कहाँ पड़ेगी? दशम भाव पर। तो यहाँ पर आपको अपने एफर्ट्स का लाभ मिलेगा, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके अंदर क्विक डिसीजन की क्षमता डेवलप करेंगे मंगल। कोई ऐसा फैसला जो बहुत दिनों से आप नहीं कर पा रहे थे कार्य क्षेत्र को लेकर, वो आप इस समय कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर मंगल जब 1 जून से 12 जुलाई तक 3rd हाउस में गोचर करेंगे, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपके ट्रांसफर्स के भी योग बनेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र को आप
इस समय बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। और चूंकि तीसरा भाव जो होता है ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, सोशल मीडिया का होता है, संचार माध्यमों का होता है, तो इस समय आप अपने कार्य व्यवसाय को संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मीडिया के द्वारा आप विदेश तक लेकर के जाएंगे। और आपके कार्य क्षेत्र पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। राहु और मंगल आपके अंदर इतनी अधिक ऊर्जा का संचार करेंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़े से बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और उसे पूरा भी करेंगे, और इसका आपको धन के रूप में, मान सम्मान के रूप में लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने चर्चा किया है समृद्धि, संपन्नता, भाग्य और कैरियर को लेकर के। अगले वीडियोस में कुंभ राशि का जब मैं बनाऊंगा तो शेष बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली में ये जरूर देखिए कि आपके जीवन में महादशा, अंतर्दशा किसकी गतिमान है और कौन सा ग्रह कमजोर है, उसका उपाय कीजिएगा तो विशेष लाभ मिलेगा। नमस्कार।